बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को अपने जो है मिंट प्लांट मैंने एक ये देखें बैग में लगाया हुआ था, तो उसकी ग्रोथ दिखाना चाह रही हूँ और ये दिखाना चाह रही हूँ कि ये देखिए मेरे मिंट प्लांट ने जो है सीड प्रोड्यूस किए हैं, जो बहुत प्यारे लगे ये सीड। तो मैंने सोचा चलें आपके साथ भी शेयर करती हूँ कि देखिए कितने प्यारे प्यारे इसमें सीड लग रहे हैं और ये कितना प्यारा लगता है, कितना प्यारा इसका ये जो फ्लावर है ये वो कितना प्यारा लग रहा है, कितना बढ़िया सा लग रहा है। तो मैंने सोचा चलिए आपके साथ इसकी जो है सीडलिंग शेयर करते हैं। ये देखें कि ये लग रहा है, ये भी कितना प्यारा है। और इसके साथ मैंने इस जो है बैग में कुछ पालक के प्लांट लगाए हुए थे और अब वो सीड पे आ गए थे। मैंने फिर इनको इसी तरह रहने दिया कि चलें हम इसके जो हैं सीड कलेक्ट करेंगे, क्योंकि पहले तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। इसके जो पालक और दूसरी जो भी सब्ज़ियां हैं उनके जो हमें सीड थे 10 रुपये के छोटे छोटे पैकेट्स मिल जाते थे। लेकिन इस दफ़ा लॉकडाउन होने की वजह से ये प्रॉब्लम बहुत बढ़ गई, हमें बहुत से जो हैं सीड वो मिलना मुश्किल हो रहे हैं। इसके अलावा हमारी नर्सरियाँ भी बंद हैं। तो फिर हमें पता चला कि हमें ये सीड ज़रूर सेलेक्ट कर लेने चाहिए। तो चलें हम इनको अपने टाइम पे ग्रो तो कर सकते हैं, अगर हमें खुदा ना खास्ता ये सीड ना मिल पाएँ तो इसलिए मैंने तो अब जो अपने गार्डन में पालक लगाई थी उसके भी सीड बहुत ज़्यादा कलेक्ट किए हैं। लेकिन जब मैं इस बैग के पास आई तो मैंने सोचा चलें आपके साथ भी शेयर करती हूँ कि कैसे इसके पालक के सीड जो होते हैं वो कैसे हो जाते हैं और हमें फिर इन्हें कलेक्ट कर लेना चाहिए। तो चलें अब मैं आपको कुछ एक दिखाती हूँ। मैंने बहुत सारे कलेक्ट तो किए हैं, लेकिन अब मैं आपको थोड़ा सा शेयर करना चाहती हूँ कि ये देखें, ये अब मेरे जो सीड हैं काफ़ी हद तक पक चुके हैं। तो ऐसी हालत हो जाए तो मैं इनको कलेक्ट कर लेती हूँ। मेरी छत पे गार्डन में भी बहुत ज़्यादा इसी तरह मैंने इनके जो पालक के प्लांट हैं कुछ कुछ मैंने छोड़े हैं, उनसे मैं सीड ही कलेक्ट करना चाह रही थी। तो ये देखें, ये जो हैं ये कुछ कुछ पक चुके हैं। तो इसी तरह ये देखें, ये जो है ये मेरा सीड बिल्कुल पक चुका है, ये पक के तैयार हो चुका है। तो इसी तरह अभी कुछ एक दिन और लग जाएंगे तो बिल्कुल ये जो है रेडी हो जाएंगे। तो फिर हम इसको इस तरह ये देखें इस तरह कलेक्ट करके तो रख लेंगे, बिल्कुल ये रेडी हो गया। तो इसे हम नेक्स्ट सीज़न इसी तरह ग्रो कर लेंगे। ये देखें, तो मैंने सोचा चले आपके साथ भी शेयर करती हूँ कि इसी तरह आप भी अगर आपके पास पालक के प्लांट लगे हुए हैं तो उनमें इस तरह सीड आ रहे हैं तो आप उन्हें कलेक्ट कर लें, नेक्स्ट सीज़न हम लगा लेंगे। या ये भी है कि मैंने तो बहुत सारी इसी तरह छाया वाली जगह पर इस तरह के बैग में और भी सीड लगा के तो उसे थोड़ी थोड़ी छाया वाली जगह पे रख दिया। ये तो फुल डे की सनलाइट में ये मेरा मिंट के प्लांट और ये पालक का प्लांट जो है फुल डे की सनलाइट में है। लेकिन ये है कि हम इसको थोड़े से शेडी एरिया में इसी तरह ये इनके सीड मज़ीद लगा के तो हम रख सकते हैं और ये अभी भी ग्रो हो सकती है। ये देखें जैसे ये ग्रो हो रही है और भी मेरे बहुत सारे पॉट्स में है तो वो ग्रो हो रही है। तो ये भी सीड मैं इसी तरह इसी में ही फेंक दूँगी तो ये दोबारा जो है टाइम पे ग्रो हो जाएगी। तो मैंने सोचा चलें ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन है तो बहुत छोटी सी है, लेकिन आपको भी देती हूँ। अगर आपके पास भी इसी तरह पालक के प्लांट हैं, इनमें सीड लग रहे हैं तो आप इन्हें ज़रूर कलेक्ट करके रख लें। तो नेक्स्ट ईयर हम वैसे भी ये है कि अगर ये इसी तरह मैं पकने देती हूँ गार्डन में तो मैंने ये बहुत ज़्यादा किया है कि मैंने कुछ एक जो है कलेक्ट कर लिए हैं, कुछ एक मेरे वैसे ही गिर गए हैं पक के, तो उस जगह पे गिर गए हैं। तो हर साल भी ऐसे ही होता है, गिर जाते हैं तो जब नेक्स्ट टाइम पर ही वो खुद से ग्रो हो जाते हैं। मुझे जो है ला के स्पेशली पालक नहीं लगानी पड़ती। तो ऐसे भी हो सकता है कि आप इसको जिस जगह पे लगाया है वहाँ पर इसको पक के अच्छी तरह पक के गिरने दें तो वो नेक्स्ट हमारे जो है ला के गार्डन में लगाने से पहले ही वो ग्रो हो जाएंगे, अपने टाइम पर खुद ही ये ग्रो हो जाते हैं। तो ये देखिए इसी तरह मैंने ये एक अपने कद्दू की बेल दोबारा एक और लगाई है, और भी मेरे पास हैं। ये देखिए मैंने एक और कद्दू की बेल लगाई है छोटी सी। ये मेरे पास करेले की बेल है। मैंने घर से ही अपने गार्डन किचन से ही करेले के कुछ सीड थे, जो करेला बहुत ज़्यादा पक गया था तो मैंने उसके सीड जो हैं निकाल के तो वो मैंने ग्रो कर दिए थे। कच्चा करेला था अभी बहुत ज़्यादा, मतलब कि मैंने इसके सीड पकाए नहीं थे, जैसे कि हम सीड को पका के फिर अच्छी तरह पकने देते हैं, फिर पक के तो वो जब ब्राउन हो जाते हैं तो वो लगाते हैं। लेकिन ये था कि मेरे किचन में एक जो करेला था वो रेड हो चुका था
रेड रेड और येलो येलो हो चुका था। फिर मैंने उसके सीड जो निकाल के तो मैंने वो लगा दिए। तो देखिए अब मैंने काफ़ी जो हैं वो सीड मेरे ग्रो हो चुके हैं। तो मैंने सोचा चले वो भी दिखाती हूँ। ये मेरी एक तोरई की बेल है, ये भी ग्रो हो रही है। ये देखें, यहाँ पर मैंने ये करेले के कुछ सीड लगाए थे, तो वो सारे के सारे अब ग्रो हो रहे हैं। एज ए एक्सपेरिमेंट मैंने सोचा चलें देखते हैं कि ये जो ग्रो होते हैं ये नहीं होते। तो ये देखिए माशाल्लाह से ग्रो हो रहे हैं सारे के सारे, आहिस्ता आहिस्ता ये सारे जो हैं सीड निकल रहे हैं। तो इस छोटी सी इन्फॉर्मेशन के साथ आपको छोटे से फ्लावर भी दिखाती हूँ, थोड़े थोड़े कितने प्यारे प्यारे फ्लावर हैं। यही इन्फॉर्मेशन है कि आप अपने किचन से भी अपनी सब्जियों से, जैसे हरी मिर्चें हैं तो उनके भी सीड इसी तरह ग्रो कर सकते हैं, करेले हैं उनके भी सीड इसी तरह ग्रो कर सकते हैं, तो और सब्जियां हासिल कर सकते हैं। तो चलें, अगर आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।